ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं शादवाद नय शत द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण काम जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पेरेंटिंग शिविर का ये तीसरा दिन है। हमने अभी तक सुमत जी भाई साहब के द्वारा बनाई गई जो पीडीएफ है उसके हमने 2 पीडीएफ हमने देखे। एक तो हमने देखा कि बालक के नैसर्गिक गुण, और दूसरा हमने देखा कि कौन सा गर्भस्थ बालक में हम कैसे संस्कार डालें। 2 पीडीएफ के ऊपर, पीपीटी के ऊपर हमने चर्चा की। आज हम तीसरी पीपीटी के ऊपर जा रहे हैं और जो पीपीटी का नाम है पीडीएफ का नाम है बाल शिशु संस्कार। आवाज आ रही है? मोबाइल गिर गया इसलिए आवाज आ रही है ना। बाल शिशु संस्कार, ये तीसरे नंबर की पीपीटी है। हम इसके आपके सामने बाल शिशु संस्कार की पीडीएफ है, आप देखना। सबसे पहले तो एक स्लोगन दिया है, भगवान बनने जन्मे हम अपने बच्चों को क्या सिखाए कि हम किसके लिए जन्मे हैं, हमें भगवान बनना है। हमारे जैन धर्म का एक स्लोगन है, क्या स्लोगन है? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। क्या बनेंगे? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ऐसा हम बचपन से ही, बाल्य अवस्था से ही, शिशु अवस्था से ही हम अपने बच्चे में ये इस प्रकार के स्लोगन हम उनको समझाए कि हम मात्र पुण्य पैसे कमाने के लिए नहीं, पुण्य बांधने के लिए नहीं, परंतु हम भगवान बनने के लिए या इस भव में हमने जन्म लिया है और हम इस भव में भगवान बनने के बीज डाल के ही रहेंगे। इस प्रकार के हम बाल्य अवस्था में ही उस बच्चों के अंदर इस प्रकार के संस्कार डालें। देखो यहाँ सबसे पहला पॉइंट इसमें जो दिया है भाई साहब ने, शिशु को प्रतिदिन ओम सुनावे। शिशु को प्रतिदिन ओम सुनावे। ओम में समस्त भगवान व गुरुजन व उनकी हित शिक्षा समाहित है। उसके सामने हाथ जोड़कर सविनय भगवंतों की जय जयकार करे, मधुर भाषा में बोले। कितना बढ़िया बताया है। शुरुआत में ही समझाया कि हम बच्चों के सामने प्रतिदिन ओम बोले। क्यों ओम बोले? क्योंकि ओम पंच परमेष्टि का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पंच परमेष्टि का प्रतीक है। 5 परमेष्टि उसमें समा जाते हैं ओम में। अरहंत भगवान के लिए अ, फिर अशरीरी सिद्ध भगवान के लिए भी अ, आचार्य के लिए आ, उपाध्याय के लिए उ, है ना, और मुनि के लिए म। इस प्रकार से ओम में क्या हो जाते हैं? तो कहते हैं 5 परमेष्टि क्या हो जाते हैं? समाहित हो जाते हैं। तो हमें रोज प्रतिदिन हमें बच्चों को क्या समझाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? उनके सामने ओम सुनाना चाहिए, क्योंकि उसमें समस्त भगवान व गुरुजन समाहित हो जाते हैं।
माने हमने सारे भगवान और सारे आचार्यों को हमने क्या किया, नमस्कार किया। उनके सामने हाथ जोड़कर भगवंतों की क्या करनी चाहिए, जय जयकार बोलनी चाहिए। भगवान की क्या करनी चाहिए, जय जयकार, जिससे उसे भगवंतों की क्या आएगी, महिमा आएगी, है ना। तीर्थंकरों की, सिद्ध भगवान की, आचार्यों की, सबकी उसके हृदय में विनय भक्ति, है ना, उनका स्वरूप समझने से उनकी महिमा आएगी। सबसे पहली पाठशाला है घर, और सबसे प्रथम टीचर कोई हो तो वे उनके माता पिता है। इसीलिए हमें अपना घर का वातावरण खूब धार्मिकमय रखना चाहिए। जैसे हम भी जब छोटे छोटे थे, हमारी मम्मी ने बचपन से ही, जब हम गर्भ में थे तब से ही हमें इस प्रकार के संस्कार दिए गए हैं घर में। और हम बड़े हुए तो भी हम अपने तत्व से, पाठशालाओं से, शिविरों से हम दूर नहीं रहे, हम इनके टच में ही रहते थे। पाठशाला जाते थे, प्रतिदिन शिविर अटेंड करते थे, जिससे हमारा जीवन तत्व ज्ञानमय बना, संस्कारित बना, हमारा जीवन आराधनामय बना है। ये सारा श्रेय हमारे मम्मी पापा के ऊपर जाता है। माने बच्चे जो भी अच्छा काम करते हैं उसका पूरा पूरा श्रेय मम्मी पापा को मिलता है, क्योंकि उसके टर्निंग पॉइंट में, उसके अच्छे जीवन में, है ना, तो पूरा पूरा मम्मी पापा का हाथ होता है। यहाँ पे कहा भाषा मधुर रखिए, मीठी भाषा बोलिए, अच्छा बोलिए, हितमित प्रिय बोलिए। उसे बिल्कुल भी रूड बोलना, रफ बोलना, नहीं तो आजकल की बच्चों की भाषा कितनी रफ होती है, रूड होती है, समझते नहीं सामने वाले व्यक्ति को, है ना, हंसी मजाक उड़ा देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कह रहे मधुर भाषा में बोलिए, बच्चों के साथ कैसा बोलिए, मधुर भाषा में बोलिए, मीठी भाषा रखे। उपेक्षित भाषा हो, है ना, एकदम जैसे कि इंसल्टिंग भाषा हो, इस प्रकार की हम भाषा का यूज ना करें, प्रयोग ना करें। यहाँ पे दो तीन बिंदु बहुत महत्वपूर्ण कहे। ओम प्रतिदिन बोलिए, पंच परमेष्ठी का स्मरण कराइए, उसके सामने सविनय पूर्वक भगवंतों की जय जयकार, तीर्थ क्षेत्रों की जय जयकार, आचार्यों की जय जयकार, मुनि भगवंतों की जय जयकार, देव शास्त्र गुरु की जय जयकार। क्योंकि अपने जैन धर्म के ये 3 स्तंभ है, देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 हमारे जैन धर्म के स्तंभ है। उनको उनकी महिमा हम समझाए, स्वरूप समझाए, तो बड़े होकर वे उनके सानिध्य में ही रहेंगे। कहीं मंत्र तंत्र में, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र आदि में कहीं पे भी वे फंसेंगे नहीं। अब देखो दूसरा भाई साहब ने कहा है नामकरण। 45 दिन के बाद बच्चे का नामकरण करें। 45 दिन के बाद क्या किया जाता है, बच्चे का नामकरण किया जाता है। बच्चे का नाम सुंदर, संक्षिप्त, जैनत्व का परिचय देने वाला हो, आचार्य या भगवान के नाम रखे, नाम को चाहे जैसा ना पुकारे, नाम को मार्ग बताते हुए, मर्म बताते हुए नाम की आन रखने की प्रेरणा करे, प्रेरित करे। क्या कह रहे, देखो यहाँ पे एक तो कहा कि 45 दिन के बाद नाम रखने का जो व्यवस्था होती है, वो नाम रखने की जो नामकरण विधि होती है वो 45 दिन के बाद की जाती है। बच्चे का नाम सुंदर रखे, शॉर्ट रखे और जैनत्व का परिचय देते हुए रखे। माने नाम पे से ही पता चल जाए कि ये बच्चा जैन है। जैसे सर्वज्ञ, अनेकांत, है ना, अनुभूति, स्वानुभूति, इस प्रकार के नाम रखे कि जिससे पता चल जाए, क्या पता चल जाए कि ये बच्चा जैन है, ये बच्चा कौन है, ये धर्म के संस्कार वाला बच्चा है। उसको यहाँ पे कहा, देखो उसके फिर आजकल क्या करते हैं बच्चे, निक नेम भी रख देते हैं, शॉर्ट नेम, पेट नेम, है ना। तो इस प्रकार के निक नेम, पेट नेम मत रखो, उसका नाम अपन बिगाड़े नहीं, है ना। फिर उनके जो मोहल्ले के बच्चे होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, फिर वो जो उसका सच्चा नाम है वो तो बुलाएगा ही नहीं, उसका निक नेम बुलाएगा, फिर उसकी मस्ती उड़ाएगा, मजाक उड़ाएगा, है ना। चिंटू, मिंटू, ये सारे निक नेम इस प्रकार से नाम रखेंगे तो फिर उसको वो अपना जो रियल नाम है उसकी उसको गरिमा नहीं आएगी, उसका गौरव नहीं आएगा। जैसे उसका नाम सर्वज्ञ रखा, तो सर्वज्ञ उसका नाम है, तो उसको नाम, पहले तो उसके नाम का स्वरूप समझाइए
कि सर्वज्ञ क्या होते हैं, सर्वज्ञ भगवान कौन है। सर्वज्ञ भगवान माने तीन लोक तीन काल के जानने वाले हैं, तीन लोक तीन काल को एक समय एक साथ जानने वाले, ऐसे हमारे सर्वज्ञ भगवान है। और ऐसा आपका नाम है बेटा, ऐसा उसको समझाइए और फिर उसको देखो, उसको उसके नाम की भी इतनी महिमा आएगी, उसको सर्वज्ञता की महिमा आएगी और उसको स्वरूप समझा होगा तो उन जैसा बनने का भाव आएगा। वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा जीवन में, क्योंकि उसको पता है कि मेरा नाम सर्वज्ञ है। तो वो कुसंगति नहीं करेगा, वो व्यसन में नहीं चढ़ेगा, है ना, वो अपना नाम बिगाड़ेगा नहीं, उसकी निंदा हो इस प्रकार का वो कार्य नहीं करेगा। उसको उसकी नाम की गरिमा, उसको गौरव ख्याल आ गया ना, तो अब वो कभी भी खराब काम नहीं करेगा, है ना। इसलिए ये तात्विक नाम रखने के पीछे ये उद्देश्य है कि उसके जीवन में इस प्रकार के भाव पूरा समय बना रहे, उसको उस भगवान बनने के भाव आए। किसी ने महावीर रख दिया, वीर रख दिया, तो उसको महावीर बनने के भाव आते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपन नाम के बारे में यहाँ पे बताया है कि आचार्य व भगवान के नाम रखे, नाम को चाहे जैसा ना पुकारे। निक नेम, पेट नेम, है ना, कुछ भी अपन बोल देते हैं तो वो उसके जो रियल नाम है उसकी गरिमा नहीं रहती है। तो नाम का मर्म बताते हुए नाम की आन रखने की प्रेरित करे, माने नाम जैसा है उसको उस प्रकार से उसको बुलाए और उसके निक नेम पेट नेम आदि ना रखे, है ना। अब आगे संस्कार विधि की सावधानियां, संस्कार विधि की सावधानियां, ये इसमें क्या कह रहे देखो। श्वेत केशरिया वस्त्र से अभिषेक पूजन में सम्मिलित हो, 8 वर्ष तक नियमों का पालन माता पिता कराए, बालक संसारित होने पर स्वयं नहीं करेगा, मद्य मांस मधु के सेवन के त्याग की प्रतिज्ञा दे। पहले अपन इतना पढ़ते हैं, पहले क्या कहा, श्वेत केशरिया वस्त्र से अभिषेक पूजन से में सम्मिलित हो, माने प्रतिदिन बच्चा छोटा हो ना, पर प्रतिदिन बच्चे को हम कहाँ ले जाए, हम उनको जिन मंदिर ले जाए, हम उनको भगवान के दर्शन कराने ले जाए। उसको ये बचपन से आदत डलेगी कि मुझे रोज शतावश्यक का पालन करना है, रोज मुझे भगवान के दर्शन करना है। मात्र रूढ़ी क्रिया के से नहीं कराना, माने बस करने के लिए करे, जैन कुल में जन्म हो जाए इसलिए करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं। उसको थोड़ा बड़ा होते जाए ना, फिर उसको समझाए कि बेटा हम मंदिर क्यों आते हैं, हम भगवान के दर्शन क्यों करते हैं, है ना, हम प्रतिदिन मंदिर हमें क्यों आना चाहिए। तो उसको समझाए कि हमें अपना आत्म कल्याण करना है, हमें अपना आत्मा का हित करना है। और जिनेंद्र भगवान को देखते हैं तो हमें अपना ज्ञायक प्रभु याद आता है, हमें अपना भगवान आत्मा याद आता है ना। आप जैसा प्रभु मैं भी हूँ, ऐसे भगवान के दर्शन करते ही मुझे 7 तत्व 6 द्रव्य, है ना, भगवान आत्मा ज्ञायक परमात्मा, मैं सामर्थ्यवान हूँ, शक्तिवान हूँ, इस प्रकार की मुझे भगवान को देखते ही क्या आती है, महिमा आती है। 80वीं गाथा में प्रवचन सार में कहा है ना, जो अनंत के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है और जो अपने द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, उसका नियम से मोह का क्या होता है, अभाव होता है। ऐसे अपन उनको एक एक अंग की महिमा समझाए कि भगवान की नासाग्र दृष्टि क्यों होती है, भगवान के हाथ पर हाथ क्यों है, हमारी जो प्रतिमा है वो अखंडित होती है, माने वो जोड़ जोड़ कर बनाई नहीं जाती है ना, तोड़ कर, माने उसके जो एक्स्ट्रा होते हैं वो सब निकला जाता है, माने हमारी प्रतिमा एक अखंड प्रतिमा होती है, उसको उसका पूरा स्वरूप समझाए ना। इस प्रकार से हम भगवंतों का, जिनेंद्र भगवान का उनको स्वरूप समझाएंगे तो उनको उनकी महिमा आए बिना रहेगी नहीं। अन्य भगवान कैसे होते हैं, हमारे भगवान कैसे होते हैं, दोनों की हम तुलना करें तो वो कभी भी उन रागी द्वेषी भगवंतों के पास माने ग्रहित मिथ्यात्व का कभी वो पोषण नहीं करेगा, अपने जीवन में कभी ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करेगा। इस प्रकार 8 वर्ष तक नियमों का पालन माता पिता कराए। 8 वर्ष तक किसकी जवाबदारी है, अपन ने ये बात कर ली है कि 8 वर्ष तक तो माता पिता का ही पूरा
रिस्पॉन्सिबल है, पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की है। उसके बाद बड़े होते ही फिर वो जो उसको संस्कार मिले हैं, है ना, फिर वो अपने हिसाब से वो सीखता जाता है। फिर यहाँ कहा ना, मद मांस और मधु, इन 3 चीजों का सेवन के त्याग की प्रतिज्ञा बचपन में ही दिला दो उनको, बच्चों को। माने मद्य नहीं खाना, मांस नहीं खाना और मधु का सेवन नहीं करना। इन तीनों की हम उनको ये बताए कि तीनों में क्या दोष लगता है। मद्य का सेवन करने पर क्या दोष लगता है, मांस का सेवन करने पर क्या दोष लगता है, और मधु क्या चीज होती है, उनको हम बराबर ज्ञान दें। मद्य माने नशाकारी वस्तुएं, शराब, भंग, सिगरेट, इन सब चीजों की वो बिल्कुल भी उसको स्पर्शे भी नहीं, छुए नहीं, सेवन भी ना करे उसके जीवन में। हम देखते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे परिणाम होते हैं बच्चों को, है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ बिना बताए, मम्मी पापा को बताए, डिस्को में, पब्स में, बार में जाके ऐसी सब नशाकारी वस्तुओं का सेवन करते हैं। और किस प्रकार की दशाएं होती है, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते ही है कि छोटे छोटे बच्चे इन सब वस्तुओं का सेवन करके, है ना, मरण को प्राप्त हो जाते हैं। माने आत्मघात के परिणाम कर बैठते हैं। मोह का नशा तो दूर, परंतु पहले तो ये कह रहे हैं कि अपना व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए। दौलत राम जी ने तो 6 डाला में मोह महामद पियोन आदि की बात की है, परंतु जब तक हमारे जीवन में पात्रता ही नहीं होगी ना, तब तक हम मिथ्यात्व रूपी मोह का नाश नहीं कर पाएंगे, जब तक ये बाहर की मदिरा का नाश नहीं होगा। हम देखते हैं कि ये मदिरा पान वगैरह करते हैं तो बच्चों को कोई सूझबूझ ही नहीं रहती है, कैसे अविवेकी हो जाते हैं। तो इन सब चीजों का उनको ज्ञान कराए, माने बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो जाती है। कैंसर जैसे रोग, ब्रेन ट्यूमर जैसे रोग, है ना, टीबी जैसे रोग, इस प्रकार सिगरेट वगैरह पीने से, ऐसी नशाकारक वस्तुओं से जीव को कितनी हानि पहुंचती है, पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है, ये सब उनको हम समझाए। मांस क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें त्रस जीवों का घात होता है, त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, तो हमें मांस भी नहीं खाना चाहिए, स्पर्शना भी नहीं चाहिए। मधु का सेवन, मधु, हनी, आजकल सारी चीजों में हनी होती है, बाजार की चीजों में, तो हमें उनको समझाना चाहिए कि आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, एक्चुअली तो बाजार की चीजें ही नहीं खानी चाहिए, और हनी का भी सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी त्रस जीवों का घात होता है। यहाँ पे मद मांस मधु के सेवन के त्याग की प्रतिज्ञा दे। इस अवसर पर जब हम उसको प्रतिज्ञा देते हैं, जब हम बच्चों को कोई नियम दिलाते हैं, तो देखो यहाँ लिखा है कि इस अवसर पर फोटो खिंचवा ले, मुड़वा ले, बार बार याद दिलावे, पुत्र को तिलक कराए, दादा दादी के आशीर्वाद लेते हुए बच्चे को आशीर्वाद के साथ साथ वस्त्र ग्रंथ भी भेंट दे। चंदन तिलक का प्रयोजन वो हम बाद में पढ़ते हैं, परंतु आपको समझा, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। जब वो प्रतिज्ञा लेता है, जब वो कोई नियम लेता है, तो उनका एक फोटो निकाल दो, दादा दादी के आशीर्वाद लेते हुए, है ना, उनके सिर पर तिलक लगवा दो। तो क्या होता है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो फोटो को देखकर उसको कभी नियम के भंग करने के भाव नहीं आएंगे, कभी उसको तोड़ने के भाव नहीं आएंगे, है ना। कभी वो लालच में, लोभ में हो जाता है, क्योंकि आजकल वातावरण ही ऐसा है कि छोटे बच्चे होते हैं, नियम अज्ञानता में ले लिया होता है, और फिर बड़े होते तो सब अच्छा देखते हैं ना, तो फिर नियम तोड़ देते हैं और फिर वो दोष करते हैं। तो इस प्रकार से उनको सब समझाए, उनको पहले उसका हानि बताए, दोष बताए, नियम दिलवाए, और ऐसा फोटो बड़ों का आशीर्वाद लेते अपन ले उसके कमरे में रख दे, जिससे उसको देख कर ये प्रेरणा मिले कि मैं जीवन में कभी भी ये नियम को तोड़ूंगा नहीं। प्राण देने पड़े परंतु मैं इस नियम को नहीं तोड़ूंगा। ग्रंथ भेंट दे, वस्त्र भेंट दे, और चंदन और तिलक उसको कराए। अब चंदन और तिलक का क्या प्रयोजन है। चंदन अनेक बार घिसने पर भी सुगंध नहीं छोड़ता, तू संघर्ष में भी संयम को नहीं छोड़ना। क्या गजब का दिया लिखा है। क्या कहा यहाँ पे कि यहाँ कहा कि जैसे चंदन घिसने पर भी सुगंध नहीं छोड़ता, ऐसे
कितने भी भार में संकट आ जाए, संघर्ष करना पड़े, परंतु हम उस नियम को कभी जीवन में तोड़ेंगे नहीं। नियम ना लेने से ज्यादा नियम तोड़ने में बहुत ज्यादा दोष है। क्या कहा? नियम नहीं लेने से ज्यादा नियम तोड़ने का ज्यादा दोष लगता है। इसलिए हम सारे द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूर्वक विचार करके हम नियम को ले और उसको दिलवाए। फिर यहाँ इसके आगे है संस्कारोत्सव व जन्मोत्सव। बड़ों से आशीर्वाद तो ले ही, भजनों को बुलाओ द्वारा भजनों को बुलवाओ, द्वारा रिश्तेदारों को भेंट दो, नगर में जिनालयों के दर्शन, 4 प्रकार का दान तो दे ही, माली पुजारी कर्मचारी को वस्त्र व न्यौछावर दे। जन्मदिन पर देखो, पहले तो यह संस्कारोत्सव की बात की कि ऐसा होता है 45 दिन के बाद माता पिता संस्कारोत्सव मनाते हैं, है ना। जैसे कि उस दिन बच्चों में योग्य संस्कार डाले जाते हैं, है ना। उसको प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, उसको 7 तत्व 6 द्रव्य, उसको नमोकार मंत्र, ये सब उसके कान में सुनाए जाते हैं, है ना। उसको पंच परमेष्टि भगवंतों के नाम, आचार्य मुनिराजों के नाम, ये सब उसके कान में सुनाए जाते हैं, और जिसके कारण उसके हृदय में, उसके चित्त में इन प्रकार के परिणाम हो, इनके प्रति महिमा आए। और यहाँ पे कहा है कि एक बड़ा महोत्सव मनाना चाहिए। सब जो नगर में जितने जिनालय है उन सब के दर्शन करने चाहिए, और 4 प्रकार का दान तो देना ही चाहिए। जिस दिन हम इस प्रकार का महोत्सव करें ना, जैसे जन्म महोत्सव करे, संस्कार महोत्सव करे, तो हमें दान देना चाहिए। 4 प्रकार का दान देना चाहिए। किन किन को दे? खाली अपने फ्रेंड्स को नहीं, खाली साधर्मियों को नहीं, परंतु देखो माली पुजारी कर्मचारियों, है ना, सबको हम गिफ्ट दे। हम धार्मिक कोई भी इनाम दे, धार्मिक कोई भी गिफ्ट दे, है ना, भेंट दे। इस प्रकार से हम संस्कारोत्सव और जन्मोत्सव मनाए। ऐसा भी सुना जाता है कि 45 दिन के बाद भी संस्कारोत्सव मनाया जाता है। 45 दिन के बाद, एक तो ये कहा यहाँ पे, और दूसरा 8 साल के बाद। 8 साल के बाद भी संस्कार उत्सव मनाया जाता है कि 8 साल तक अभी कहा था कि भाई माता पिता की जवाबदारी है, परंतु उसके बाद वो बच्चा अपने आप क्या सब देख देख कर क्या करता है, वो सीखता है ना। जितना हम उसको बोल बोल के समझाए, उसके बदले वो बच्चा देख देख कर ज्यादा सीखता है ना। बोलने से ज्यादा बच्चे को दिखाने से वो ज्यादा ग्रहण करता है। इसलिए हम उससे सब कुछ एक एक चीज उसको समझाए, छोटी में छोटी चीज हो उसको समझाए कि बेटा कुशील का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, व्यसनों का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब मद मांस मदिरा ये सब नहीं लेना चाहिए, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, है ना। ये सब हम चीजें उनको एक एक चीज अच्छे से शांति से उनको समझाए, तो वो बच्चा का जीवन बहुत ही सुंदर और आनंदमयी प्रसन्न चित्त से वो अपना जीवन व्यतीत कर पाएगा, है ना। आजकल इतना कंपटीशन बाहर में है कि बच्चा पूरा समय टेंशन में जीता है, परंतु हम उसको समझाए कि बेटा बाहर में 2 पैसा कम मिलेगा, कम कमाएंगे तो चलेगा, परंतु हम अपने धर्म से ना अलग हो, हम अपने धर्म से दूर ना हो जाए, इस प्रकार का हमें कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का हमें कभी बिजनेस नहीं करना चाहिए जिसमें हमें अन्याय करना पड़े, हमें अनीति करना पड़े। उसको न्याय नीति के संस्कार बचपन से दे। किसके संस्कार? न्याय नीति के संस्कार, है ना। उसका जीवन न्याय नीति में बनेगा ना, तो वो कभी संकट में नहीं आएगा, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। देखो बड़े पंडित जी ने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिए हैं कि उसको उधार लेने की प्रवृत्ति ना सिखाए, ना बनाए, है ना। अपन कुछ चीज ले ले कोई दुकान से और फिर उसको बोल दे कि हम आपको बाद में पैसा दे दे, है ना। इस प्रकार की उसकी आदतें उसको ना समझाए, ना सिखाए। कोई मित्र के पास पैसा ले ले बाद में दे दे, इस प्रकार की उधार वाली जो चीज होती है